बिहार कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी सेवाओं की नियुक्तियों में महिलाओं को सीधे 35% का आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया। फैसला ऐसा है जिसे इस चुनाव में गेम चेंजर कहा जा रहा है। महिलाएं प्रदेश की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें लुभाने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चला जिससे उनके सामने चुनावी चुनौती काफी हद तक कम हो सकती है। फैसला किया गया है कि अब राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सभी सरकारी सेवाओं और पदों पर सीधी नियुक्तियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिसमें कुल 43 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आरक्षण अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए ही लागू होगा, जिससे राज्य की बेटियों के लिए सरकारी नौकरी में अवसर और ज्यादा खुलेंगे। बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप है। गौरतलब है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लंबे समय से मूल निवासी महिलाओं को विशेष आरक्षण देने की मांग कर रहे थे। ऐसे में नीतीश सरकार का ये फैसला राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है, खासकर चुनावी माहौल के बीच। राज्य सरकार का दावा है कि यह फैसला महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाएगा। हालांकि इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि ये बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के अन्य बड़े फैसलों में बिहार में युवा आयोग बनाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत सरकार की ओर से गठित युवा आयोग में अध्यक्ष समेत 10 लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिहार युवा आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र 45 वर्ष होगी। ये आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले। साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब और अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इनका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य यह है कि इस आयोग के जरिए युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगार के लायक बन सकें और उनका भविष्य सुरक्षित हो पाए। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए 1 अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। तो इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। आयोग में जो लाभ समूह हैं जिनसे संबंधित है वह है राज्य के बाहर काम करने वाले, अध्ययन करने वाले बिहार के प्रवासी। युवा आयोग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र और युवाओं का अन्य कोई समूह जिन्हें आयोग हस्तक्षेप योग्य समझे। तो एक नया आयोग आज सरकार ने नया गठन करने का निर्णय लिया है, वह है युवा आयोग।
इसके अलावा कैबिनेट के अन्य फैसलों में नालंदा और गोपालगंज के सैनिक स्कूल में छात्रों को पोषाहार में और अन्य सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता को स्वीकृति दी गई है। साल 2025-26 में डीजल अनुदान योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गेहूं बीज विस्थापन दर में बढ़ोतरी के लिए 65 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राज्य के पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों के बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 और 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाने पर भी मुहर लगाई गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नव भारत टाइम्स के साथ।